की राजधानी बीजिंग में आज विक्ट्री डे परेड का आयोजन होगा, जिसमें चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं सालगिरह के अवसर पर निकाली जा रही है। इस आयोजन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के शासक और ईरान के राष्ट्रपति मसूद समेत 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, चीन इस परेड के माध्यम से दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत का संदेश देने वाला है, खासकर पश्चिमी देशों को। आपको बता दें, अमेरिका जैसे देशों को चुनौती देना चाहता है चीन। और आपको बताते हैं, इसी बीच लगातार तस्वीरें आ रही हैं इस परेड में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, म्यांमार के शासक, कांगो के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख समेत 26 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस परेड में शामिल होंगे। परेड में आपको बता दें, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की थल सेना, नवसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स शामिल होगी। भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 6:30 बजे यह परेड शुरू होगा और भारत ने इस परेड से दूरी बनाए रखी है, क्योंकि जापान इसे अपने खिलाफ मानता है। और भारत के चीन के साथ सीमा विवाद तथा पाकिस्तान को चीन द्वारा दिए गए हथियारों का इतिहास रहा है, इसीलिए फिलहाल इस परेड से भारत ने अपनी दूरी बनाई है। आपको याद होगा, एससीओ समिट में भारत शरीक हुआ और किस तरीके से चीन और भारत के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। और इसी बीच देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन और साथ ही पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं, वहां शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो पहुंचे हैं। साथ ही ईरान से भी वहां के आला जो हैं मसूद पेजेशकिया वो भी पहुंचे हैं, मोहम्मद माइजू वो भी पहुंच चुके हैं। और तमाम इन चेहरों के साथ 26 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन भारत इस परेड से किनारा कर चुका है। इसके कई मायने हैं और जो अहम कारण है वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को चीन जो है वो बैकडोर से समर्थन करता रहा है। हथियारों के सप्लाई में चीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है और जापान के साथ जिस तरीके से चीन की तलखी है, इन सब के बाबत भारत जो है फिलहाल इस परेड से दूरी बनाए हुए है। और ऐसे में तस्वीर आप देखिए, इस वक्त 5 हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन परेड की भी तस्वीर आ गई है। ये देखिए, वहाँ पर राष्ट्रगान फिलहाल इस परेड में गाते हुए युवक यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही जो झांकियां हैं वहां पर निकलेंगी, हम आपको फौरन दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जो चीन से आ रही है। और ऐसे में ऐतिहासिक महत्व की अगर हम बात करें तो जापान की हार को अपनी बड़ी जीत की तरह चीन बताता रहा है। चीन हाल के महीनों में जापान की हार को अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। आपको बता दें, जापान का इस पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर कर देना और जिस तरीके से चीन का उभरना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दें, यूएसएसआर ने युद्ध में सबसे ज्यादा योगदान दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसी पश्चिमी देशों की भूमिका को नजरअंदाज कर रहा है। जिनपिंग चाहते हैं कि लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर को चीन के नजरिए से देखें। उन्होंने मई 2025 में रूस के एक समारोह में हिस्सा लिया था। इस दौरान जिनपिंग ने एक आर्टिकल में कहा था कि चीन और यूएसएसआर ने जापान और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने अमेरिका का, यूरोप का जिक्र नहीं किया। नानजिंग नरसंहार पर बनी फिल्म भी कई कहानियों को दर्शाती है। आपको बता दें, इस पूरे परेड में चीन जो है वो 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स का प्रदर्शन करने वाला है। ये परेड चीन की मिलिट्री पावर और ग्लोबल असर दिखाने का एक बड़ा मंच होगा। इसमें हज़ारों सैनिक, 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स और सैकड़ों मिलिट्री इक्विपमेंट्स शामिल होंगे। साथ ही परेड के दौरान चीन कई नए हथियार दुनिया के सामने आज प्रस्तुत करेगा, जिसमें J-20 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। साथ ही 5H-97 कॉम्बैट ड्रोन है, ये इसे सुपरसोनिक ड्रोन भी कहते हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल की जाएंगी इस परेड में। साथ ही इसके अलावा आपको बता दें, DF-41 और DF-31AG जैसी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी चीन जो है अपनी शक्ति प्रदर्शन में शामिल करने वाला है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी जो मारक क्षमता है वो तकरीबन 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। चीन
YZ-15 और YZ-20 जैसी एंटी शिप मिसाइलों का भी प्रदर्शन इस परेड में करेगा। परेड में गाइडेड लेजर वेपन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, साथ ही अंडर ड्रोन भी दिखाया जाएगा। वहीं ताइवान के आसपास और चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में चीन की ताकत बढ़ाते हम आपको बता दें। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मेघा, ये बहुत बड़ा दिन है आज चीन के लिए, और ऐसे में आज कैसे आप देखती हैं, और साथ ही चीन कैसे आज इस बड़े विक्ट्री परेड को देखता है, और झांकियां क्या कुछ देखने को मिलेंगी? देखिए, विक्ट्री परेड तो इनका एक एनुअल फंक्शन है, तो मुझे नहीं लगता है कि विक्ट्री परेड के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा से कोई खबर यहाँ पर है। यहाँ जो खबर है वो ये है कि इस साल के विक्ट्री परेड में क्या हो रहा है। विक्ट्री परेड तो ये हर साल करते हैं। इस साल के विक्ट्री परेड में ऐसा है कि भाई इनके पास प्रेसिडेंट पुतिन वो 2 रात एक्चुअली रुक गए चाइना में, इसलिए रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के कि वो विक्ट्री परेड का हिस्सा हो, वो रुके हैं। उसके बाद आपके नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन वो एक स्पेशल ट्रेन लेकर बीजिंग पहुंचते हैं इस विक्ट्री परेड में शिरकत करने के लिए। देश दुनिया के कई बड़े नेता जो मुझे लगता है आप एक तरीके से समझिए एससीओ समिट के लिए ही आए थे, लेकिन एससीओ समिट का समय ऐसा रखा गया था कि वो बिल्कुल एक दिन पहले, इनके विक्ट्री परेड के एक दिन पहले ख़त्म हो रहा है। तो कई नेताओं से इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि आप रुक जाएं और विक्ट्री परेड का हिस्सा होने के बाद विक्ट्री परेड का हिस्सा बने और उसके बाद ही वापस लौटे, जिसके लिए प्रेसिडेंट पुतिन जैसा आप कहिए एक बड़ा राजनेता और एक बड़े देश का प्रेसिडेंट रुक जाता है, मान जाता है। किम जोंग उन आते हैं ट्रेन लेकर सिर्फ इस विक्ट्री परेड का पार्ट होने के लिए। तो चाइना जिस तरीके से, जिस लेंस से इस पूरी चीज़ को, इस डेवलपमेंट को देखा जा रहा है या आज की विक्ट्री परेड को देखा जा रहा है, वो ये है कि भाई ऐसा समय जहां चाइना को खुद अपनी मसल फ्लेक्स करनी है, चाइना को ये दिखाना है कि वो वैश्विक स्तर पर एक बहुत चाइना तेजी जो से है अपने बढ़ता मसल पावर को दिखाने की कोशिश करेगा। वैश्विक ये जो मंच है, आज जो विक्ट्री परेड है, इससे पश्चिमी देश को खासकर एक संदेश देने की कोशिश है